बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम फिर से कहेंगे कि जो मांगना है मांग लीजिए, हम वो आपको देंगे अगर आप चाहती हैं कि आपके नाम एक अलग सल्तनत हो, तो फिर आपके नाम एक अलग सल्तनत होगी। आप अपना फैसला ले चुके हैं और हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। तो फिर हमारी हालत समझने की कोशिश करें। हम समझते हैं जलाल, बचपन की दोस्त है हम आपकी। हम मुआफी चाहते हैं कि हमने आपको इस कश्मकश में डाला। हम जानते हैं कि आप जोधा बेगम से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या करें? शायद हम ही कुछ ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। जब अल्लाह ने ही हमारी सूनी गोद नहीं भरी, तो फिर हम इंसान से ऐसी कोई उम्मीद कैसे कर सकते हैं जलाल? रुकैया, इधर आओ। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें किसी और बच्चे को गोद ले लें, उसे हम अपना नाम दे देंगे, लेकिन ये जिद ना करें। नहीं जलाल, अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी को चाहा है तो वो सिर्फ आपको, और औलाद के तौर पर हमें आपका खून चाहिए, किसी और का नहीं। हम आपकी मुश्किल समझते हैं, आप फिक्र ना करें। अब हम इस बात पर कोई जिद नहीं करेंगे, और जो नेमत खुदा ने हमारी किस्मत में लिखी ही नहीं है, उसे हम जिद करके कैसे पा सकते हैं जलाल? आपका फैसला बिल्कुल सही है। हमें खुशी देने के लिए जोधा बेगम को तकलीफ देना इंसाफ नहीं होगा जलाल। इसलिए कह रहे हैं रुकैया। हम समझ गए। अब हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं जलाल, इजाजत है? शुक्रिया। आपको दो बच्चे अम्मी जान कहकर पुकारेंगे, लेकिन हमारा क्या जोधा बेगम? क्या फर्क पड़ जाता अगर वो बच्चा आपकी गोद में पले या फिर हमारी?
आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक कहते थे शहंशाह। यदि मन में कोई दुविधा हो तो यहाँ आकर उसका हल निकल जाता है। इस न्याय के तोले ने हमें मार्ग दिखा दिया है। और क्या दिखा आपको? शहंशाह, हमें लगता है कि रुकया बेगम की मांग उचित है। ये क्या कह रही हैं आप? जोधा बेगम, रुकैया बेगम ने हमसे हमारे बच्चे को मांगा है। ये मामला सिर्फ जज्बाती नहीं, आपकी हमारी जिंदगी का है। और फिर हमारा बच्चा कोई जागीर नहीं होगी जिसे किसी और को सौंप दिया जाए। शहंशाह, परंतु जहां तक हम रुकया बेगम को जानते हैं, उस आधार पर कह रहे हैं कि वो हमारे बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगी, हमसे भी अधिक प्रेम देंगी, इसलिए हमें अपनी एक संतान उन्हें दे देनी चाहिए। हम आपकी बात नहीं मानेंगे जोधा बेगम। एक बार अगर आपने वो बच्चा रुकैया बेगम को सौंप दिया तो जिंदगी भर उस बच्चे पर रुकैया बेगम का हक होगा। परंतु होगी तो वो आप ही की संतान ना। नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम रुकैया बेगम को कुछ और समझा देंगे। शहंशाह, एक भूखा व्यक्ति भोजन के अतिरिक्त और कुछ समझता नहीं है। वैसे एक माँ जो निसंतान हो, वो संतान के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ सकती। अब हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं जोधा बेगम? आप आज में देख रहे हैं, हम कल में देख रहे हैं। क्या पता अगर आने वाले कल में उस बच्चे को पता चल जाए कि उसकी सगी अम्मी जान आप हैं, कि आपने उसे किसी और को सौंप दिया है, तो हो सकता है वो आपसे नफरत करने लगे। हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। जोधा बेगम, एक बच्चे के वालिदैन ही उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। और फिर हम नहीं जानते कि वो बच्चा किसी और को इज्जत देगा या नहीं देगा। नहीं शहंशाह, हम इस बात को नहीं मानते। कृष्णा को भी देवकी माता से अधिक यशोदा माता ने प्रेम दिया था। और आप ही के जीवन को देख लीजिए। खान बाबा ने आपको पाला, महामंगा ने आपको संभाला, और आपने भी महामंगा को सगे बच्चे से अधिक प्रेम दिया, सम्मान दिया। शहंशाह, ईश्वर के संकेत को समझिए। रुकैया बेगम मां नहीं बन सकती, इसलिए ईश्वर ने हमें 2 संतानें दी, ताकि हम अपनी एक संतान रुकैया बेगम को दे सके। और कदाचित इस संतान का संबंध हमारे और रुकैया बेगम के कड़वे संबंधों को भी सुधार पाएगा। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो आप इस बात को समझिए, उनके संकेत को समझिए। आप ही सोचिए शहंशाह, यदि परिवार में 2 मनुष्य हों और एक भरपेट भोजन करे, उसका पेट भरा रहे, और दूसरा भूखा रहे, तो क्या ये उचित है? आप ही सोचिए, हमारी गोद में 2 बालक पलेंगे और रुकैया बेगम की कोख सुनी रहेगी, तो क्या हम प्रसन्न हो पाएंगे? शहंशाह, हमारे पति होने के नाते हमारी ममत्व की रक्षा के लिए आप रुकैया बेगम के विरुद्ध गए, परंतु आपने एक शहंशाह के वचन को तोड़ा है। आपने अपना कर्तव्य निभाया, और अब हमें अपना धर्म निभाना है, क्योंकि हम एक राजवंशी स्त्री हैं, और राजवंशी स्त्रियां किसी भी सूरत में अपने पति के वचन को नहीं टूटने दे सकती हैं। हम आपकी दृष्टि को नीचे नहीं होने दे सकते। हमारे यहाँ तो अपने वचन को निभाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। ये तो बस एक संतान को देने की बात है, समझने का प्रयास कीजिए शहंशाह। लगता है रात बहुत हो गई जोधा बेगम, आपको सो जाना चाहिए। शब्बा खैर।